क्या होता? कोई नहीं आया यार अभी तक। हेलो, आवाज आ रही है ओम? यस सर। चलो देखो, फर्स्ट चैप्टर मैंने बताया था ना हिस्ट्री का, क्या था? हाउ, व्हेन एंड वेयर बताया था। उसको मैंने ओरल पढ़ा दिया था ना कंप्यूटर से, कंप्यूटर से। हेलो, आवाज आ रही है? माय वॉइस इज कमिंग टू यू, ऑल ऑफ यू? आवाज आ रही है सबको? यस सर। फर्स्ट चैप्टर क्या था? अपना बुक लेके बैठना, बुक अपने पास रखो एसएसटी की, ठीक है? पहले हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर था, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसमें। एक बार कंप्यूटर से मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या था? हाउ, व्हेन एंड वेयर, मतलब कैसे, कब और कहाँ। हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं? हिस्ट्री में सबसे बड़ी चीज इंपॉर्टेंट क्या होती है कि जो हमारे पास्ट में बीत चुका होता है उसके बारे में हम जानते हैं कि वो एक्सीडेंट या फिर वो जो डेट होती है, इंपॉर्टेंस ऑफ डेट जैसे पढ़ेंगे, किस डेट को क्या हुआ, ये सब चीजें हम हिस्ट्री में जाना करते हैं, ठीक? तो वो डेट कब, कहाँ और कैसे हुआ, उन चीजों के बारे में हिस्ट्री में जानना, ठीक है, जानेंगे। इसमें फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? हाउ, व्हेन एंड वेयर, कैसे, कब और कहाँ। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें क्या? इंपॉर्टेंस ऑफ डेट्स। डेट इंपॉर्टेंट क्या होता है बेटा? क्यों होता है डेट? कोई भी डेट, जैसे आप बर्थ लेते हो, जन्म लेते हो, तो आपका एक डेट फिक्स हो गया कि इस डेट में आपका जन्म हुआ। बाद में आगे चल के आप बड़े हो गए, लेकिन आपसे पास्ट में के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि आपका बर्थ कब हुआ, तो आप एक डेट बताओगे, वो डेट इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। उसी प्रकार हिस्ट्री में भी डेट्स का इंपॉर्टेंस होता है कि ये चीज कब हुई, कब घटित हुई, कब ये हैपेंड हुआ। तो वो हिस्ट्री में हम इंपॉर्टेंस ऑफ डेट्स को कैसे बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? डेट जो होता है हिस्ट्री में अपने बॉडी में जैसे स्केलेटन सिस्टम होता है,
ठीक है, जो शेप ऑफ द बॉडी होता है अपने शरीर में, ठीक, स्केलेटन सिस्टम, कौन सा सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम होता है अपने बॉडी में, अगर ये ना रहे तो हमारा बॉडी शेपलेस हो जाएगा। हमारा बॉडी कैसा हो जाएगा, शेपलेस, हमारे बॉडी का कोई भी शेप नहीं रहेगा, ठीक। इसलिए ये जरूरी है कि इसमें अपने बॉडी के लिए स्केलेटन सिस्टम। दैट्स वाई, इसी रीजन से, इसी कारण से यही है कि डेट भी इंपॉर्टेंट होता है किसमें, हिस्ट्री के लिए। डेट भी इंपॉर्टेंट होता है हिस्ट्री के लिए, अदरवाइज हिस्ट्री जो क्या होगी, वो कोई मतलब की नहीं रह जाएगी, मीनिंगलेस हो जाएगी, ठीक है। तो डेट्स लिख सकते हो क्या, डेट्स आर इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री बिकॉज व्हाट इज डन ऑन दोज डेट इज ऑफ इम्पोर्टेंस। क्या लिख सकते हो, डिफिनेशन देखो, बता रहा हूं। देखो, डेट्स आर इम्पोर्टेंट, पहले हेडिंग डाल लेना डेट्स, फिर इसके बारे में। Dates are important in history because in history because what is done on because what is done on those dates is of importance. नोट करो इसको, है समझ में, नोट डाउन। दिख रहा है साफ साफ? Yes, sir. नोट करो। कंप्लीटेड, कंप्लीट हो गया। Yes, sir. सो मैंने क्या बताया, डेट की डिफिनीशन क्या बताई, डेट की, डेट्स और इम्पोर्टेंट हिस्ट्री, हिस्ट्री में डेट बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, बिकॉज व्हाट इज डन ऑन दोज डेट्स, उस डेट को क्या हुआ था, इस इम्पोर्टेंस को जानने के लिए हमें हिस्ट्री में डेट की जरूरत पड़ती है, ठीक। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई? रफ कर रहा हूं, लिख लिया ना सभी लोग? Yes, sir. चलो आगे। अब दो टर्म बताया था डेट्स के बारे में, क्या बताया था, दो टर्म बताया था मैंने डेट्स के बारे में। पास्ट, पहला क्या था, द पास्ट। पास्ट क्या बताता है बेटा, पहले के बारे में। पास्ट मैंने क्या बताया था, पहले के बारे में होता है। और जो प्रेजेंट के भी बारे में होता है, प्रेजेंट से उससे रिलेटेड होता है, वो किसको शो करता है, आफ्टर। आई बात समझ में? आई बात समझ में? इतनी मैंने बता चुका हूँ, ये पढ़ा चुका हूँ एक बार, बस यहाँ पे बोर्ड से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जो भी चीजें पास्ट में होती हैं वो बिफोर, जैसे बोला गया कि आप
2010 में बर्थ लिया, 2007 में आपका जन्म हुआ, तो आपका जन्म कब हुआ? तो आप बताते हो ना 12 साल पहले, 10 साल पहले। तो जो पहले की चीजें होती है, मतलब आप किसकी चीजों के बारे में बता रहे हो? आप पास्ट के बारे में वहां पे इंडिकेट कर रहे हो, ठीक है। जब पूछा जाए प्रेजेंट यानी आफ्टर, यानी प्रेजेंट के बारे में, आगे क्या होगा या अभी क्या चल रहा है, तो अभी 1 घंटे बाद क्या होने वाला है, तो वो चीजें क्या होंगी? आफ्टर, आफ्टर इंडिकेट करेगा। तो ये डेट्स में 2 टर्म्स होते हैं, जानने लायक चीजें हैं। ये डेट्स में 2 टर्म होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है? द पास्ट, दूसरा क्या होता है? द प्रेजेंट। द पास्ट को हम लोग शो करते हैं किसमें? बिफोर में, और आफ्टर, और प्रेजेंट को आफ्टर में। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है। अब देखो बेटा, लिखा है जैसे, देखो तुम्हारे बुक में देखो लिखा है, सेकंड पैराग्राफ जो पहले पेज में है, लिखा है डेट्स इन हिस्ट्री आर लाइक द स्केलेटन सिस्टम। मिला? जहां पर चैप्टर का नाम लिखा हुआ है ना, उसी के नीचे लिखा हुआ है, देखो बुक में 5th पेज में। यस सर, मिल गया। Dates in history are like the skeleton system without which the body would be shapeless. बिना उसके बॉडी कैसी होगी? शेपलेस होगी, ठीक है। उसी प्रकार अब देखो, कोई भी चीज अगर पास्ट की है, हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, तो हम रिकलेक्ट करते हैं बहुत सी चीजों को। आवाज किसकी आ रही? बंद करो। ठीक है। अब हिस्ट्री की चीजों को हम एक रिकलेक्ट करते हैं, एक सीक्वेंस फॉर्म में अरेंज करते हैं, ठीक। उस अरेंज फॉर्म, शुभम की आवाज आ रही है। बंद करो आवाज उसकी, ठीक। जैसे अपना क्या रहता है, जैसे हम पढ़ते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझो। जैसे हमारा क्या है, स्कूल है, ठीक। अब स्कूल में देखो बेटा, अपना डिसाइड रहता है फर्स्ट पीरियड किसका है, सेकेंड पीरियड किसका है, थर्ड पीरियड किसका है, किस सब्जेक्ट का रहेगा। तो ये चीज क्या है? एक सीक्वेंस से लगी हुई है। तो इन चीजों को हम अगर कोई पूछेगा तो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस बता सकते हैं। उसी प्रकार हमारे हिस्ट्री में जरूरत होती है कि कितने भी पुराने चीजें, पास्ट में कितनी भी चीजें हो पुरानी, उन्हें हम एक अरेंज करेंगे सीक्वेंस बाय डेट के अकॉर्डिंग। डेट के अकॉर्डिंग, जैसे कोई चीज क्या हुआ 1900 में हुआ, फिर उसके बाद जैसे 1920 में हुआ, फिर 1940 में हुआ। तो एक सीक्वेंस से चल रहा है। अगर सीक्वेंस से हम नहीं अरेंज करेंगे तो हमें क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट होगी, हमें कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर हम सीक्वेंस से किसी चीज को लगाते हैं या किसी चीज को बताते हैं, हिस्ट्री में चीजों को रिकलेक्ट करते हैं, तो और उसके सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, तो हिस्ट्री को जानने में हमें कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। बहुत ही इजी हो जाएगा हिस्ट्री के बारे में जानने में, ठीक। इतनी बात समझ में आई? तो ये डेट के थ्रू ही पॉसिबल होता है। किसके थ्रू पॉसिबल होता है? डेट्स के थ्रू ही पॉसिबल होता है। आई बात समझ में? इतनी बात आई समझ में? अगर हमारे पास डेट्स होंगे सीक्वेंस से, तो हम किसी पुराने चीजों के बारे में, हिस्ट्री की, अपने पास के बारे में एक सीक्वेंस से अरेंज करेंगे, तब उसे हम जान पाएंगे एकदम अच्छे तरीके से, कोई भी कठिनाई नहीं होगी। अदरवाइज अब कोई 1920 का है, उसके पहले का क्या हुआ, 1930 पहले आ गया, तो ये चीजें नहीं जान पाएंगे, हम नहीं समझ पाएंगे उसे, ठीक। तो डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि किसी चीज को रिकलेक्ट करते हैं, पुरानी चीजों को इकट्ठा करते हैं, उन्हें सीक्वेंस में रखते हैं, तब हमें हिस्ट्री को जानने में क्या होता है? कंफर्ट फील होता है, ठीक है। हम आसानी से हिस्ट्री को जान सकते हैं, ठीक है। चलो आगे। जैसे मैंने बताया था ना, डेट्स लिखा हुआ है, देखो इसमें जैसे 1526 में, देखो 1526 में कौन सा वार हुआ था? पानीपत का। पानीपत का वार हुआ था। अब ये डेट, एक डेट अगर पूछा जाएगा कि 1526 को क्या हुआ था, तो एक डेट याद रहेगी, 1526 ईयर याद है, हमें पता चल रहा है इससे कि हमारा कब हुआ था पानीपत का युद्ध कब हुआ, पानीपत वार कब हुआ? 1526। मतलब हिस्ट्री में
1526 जो ईयर था, उस ईयर में पानीपत वार हुआ था। ठीक है, तो ये सीक्वेंस से याद करने का तरीका है। ठीक है, चलो आगे देखो, सेकेंड पेज में देखो, 6 पेज में सबसे टॉप पर, हाउ डू वी पीरियोडाइज, हाउ डू वी पीरियोडाइज। हाउ डू वी पीरियोडाइज। ठीक है, मैंने बताया था कब, 1817, किस डेट को बताया था, 1817, याद है, भूल गया है? आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। ठीक है, मैंने बताया था इन 1817 जेम्स मिल थे। जेम्स मिल क्या थे? जेम्स मिल एक स्कॉटलैंड के क्या थे, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट। ठीक है, जेम्स मिल जो थे स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट थे और फिलोसफर थे, पॉलिटिकल फिलोसफर। इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी। ठीक है, उस बुक का नाम क्या था? अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। भूल गए हो सब लोग? याद है? इनकी बुक का नाम क्या था? अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बुक का नाम था ना, ये बताया था मैंने। आ रही आवाज सबको कि नहीं आ रही? हेलो, आ रही है। तो बोलो, बोलते जाओ ना, तो मुझे पता चलता जाएगा ना। 1817 में जेम्स मिल कौन थे? स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट या पॉलिटिकल फिलोसफर थे, जिन्होंने एक बुक लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस बुक के अकॉर्डिंग उन्होंने 3 पार्ट में हिस्ट्री को डिवाइड किया था। इंडिया के हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। पहला पार्ट क्या था? पहला पार्ट क्या था? हिंदू। पहला पार्ट क्या था? हिंदू। दूसरा मुस्लिम, और थर्ड ब्रिटिश। थर्ड क्या है? ब्रिटिश। ये किसके अकॉर्डिंग है? इस बुक के अकॉर्डिंग है, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो जेम्स मिल ने लिखी थी। जेम्स मिल कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे, जिन्होंने, जो इकोनॉमिस्ट हैं और पॉलिटिकल फिलोसफर हैं। ठीक है, और जबकि इंडिया, जो जितने भी हिस्टोरिकल थे, जितने भी क्या थे हमारे हिस्टोरियंस थे, इतिहासकार थे जितने भी हमारे, उन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट में जबकि डिवाइड किया था। वो 3 पार्ट कौन कौन से थे आपके? अभी भी चलते हैं वो चीज। सबसे पहला क्या? एंशियंट। एंशियंट मतलब क्या? प्राचीन। ठीक है, फिर अपना क्या आता है? मिडिवल आता है। ठीक, क्या आता है? मिडिवल। और लास्ट में क्या आता है अपना? मॉडर्न इंडिया। दिख रहा है साफ साफ? समझ में आ रहा है? मॉडर्न इंडिया ना लिख के मॉडर्न बस। ठीक है, जबकि ये किसके अकॉर्डिंग था? जितने भी हिस्टोरियंस लोग थे, इतिहासकार थे, उनके अकॉर्डिंग। आ रही है आवाज? यस सर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल बुक, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, द इंडिया हिस्ट्री कैटेगरी
three category. India history divided in three categories. First Hindu, second Muslim, third British. But आवाज नहीं. But according to historians, three categories divided. History divided in three categories. First is ancient, second is medieval, and third is modern. ठीक है. Ancient means प्राचीन, medieval means मध्यकालीन, और modern means क्या हो जाएगा? आधुनिक. इसमें किसी को डाउट? इस टॉपिक में किसी को डाउट? ये मैं ऑलरेडी एक बार पढ़ा चुका हूं. चलो आगे. ठीक. अब बेटा जो अपना मॉडर्न पीरियड है ना, अपना जो क्या है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, वो कहाँ से कहाँ तक है? मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से है? बुक में देखो सब लिखा हुआ है. 1707 से 1947 तक लिखा हुआ है. 1707 से 1947. 1707 क्या है? जब जो मुगल एम्परर है ना, उसका लास्ट जो राजा था कौन था? औरंगजेब. उसकी डेथ के बाद औरंगजेब 1707 में इसकी डेथ हुई थी. उसके बाद से इंडिया में कौन सी आई? कंपनी आई थी. यहाँ पे क्या? ब्रिटिश शासन. यानी कि ब्रिटिश मतलब कौन? अंग्रेज लोग ने शासन करना स्टार्ट किया था यहाँ पे. अपना स्थापत्य, अपना स्टेब्लिश, अपनी कंपनियां यहाँ पे धीरे धीरे स्टेब्लिश करने लगे. अपना राज्य धीरे धीरे फैलाने लगे पूरे इंडिया के रीजनल क्षेत्र में, पूरे ऑल इंडिया में धीरे धीरे. कब? जब मुगल एम्परर जो था, लास्ट मुगल एम्परर औरंगजेब, उसकी डेथ हो गई. कब डेथ हुई थी? 1707 में. ठीक है. तो ये मॉडर्न इंडिया जो रहती है उसका टाइम पीरियड कितना है? 1707 टू 1947. अंडरस्टैंड? The period of modern India 1707 to 1947. आई बात समझ में? फिर उसके बाद मैंने बताया था किसके बारे में? वास्को डी गामा के बारे में. किसके बारे में बताया था? वास्को द गामा के बारे में ना. वास्को डी गामा. वास्को डी गामा जो था वो इंडिया कब आया था? 1498. बुक में मैंने सुनवाया था. बुक में 1948 उसको सुना लेना. आवाज किसकी आ रही है? अंकुश. अंकुश आवाज कैसी आ रही तुम्हारी? सर यहाँ ठीक है. चलो देखो, वास्को डी गामा जो है वो 1498 में कब आया था? कहाँ आया था? इंडिया आया था. कहाँ से आया था? कालीकट कोस्ट से. कालीकट कोस्ट ऑफ वेस्ट इंडिया. ठीक है. जो कालीकट इंडिया का कोस्ट है ना वेस्ट में, उसमें आया था. वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. ठीक है. 1498 में आया था. इसने इसके पीछे फिर और सारे क्या है? और सारे सेलर्स आए, और जो अलग अलग कंट्री के सेलर्स थे उन्होंने इंडिया में अपना ट्रेडिंग करने के लिए, मतलब अपना व्यापार करने के लिए धीरे धीरे इंडिया आए. किसके किसके उस पे एक और किसके पीछे पीछे? वास्को डी गामा के पीछे. वास्को डी गामा कहाँ था? पुर्तगाल का था. वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल का था. ठीक है. आई बात समझ में? ठीक. तो अगर कोई पूछेगा वास्को डी गामा कौन था, तो वास्को डी गामा पुर्तगाल, आवाज नहीं, पुर्तगाल का एक सेलर था, पुर्तगाली नाविक था जो 1498 में जो 1498 में इंडिया आया था. इंडिया में कहाँ से आया था? कालीकट कोस्ट,
भारत के पश्चिमी भारत के कालीकट कोस्ट से आया था, ठीक है। पश्चिमी भारत यानी वेस्ट इंडिया के कालीकट कोस्ट, कोस्ट मतलब बंदरगाह, ठीक है। आई बात इतनी समझ में? चलो क्वेश्चन मैंने बताया था, ऐसा क्वेश्चन लिख के कोई दिखाया नहीं था। इसका मैंने फिल इन द ब्लैंक्स, देखो उसमें जो था ट्रू और फॉल्स था, तो सॉरी मैच द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन, टिक द ट्रू और फॉल्स, और जो फिल इन द ब्लैंक्स है उससे किया तुम लोगों ने ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स किया क्या? चलो पहले अभी क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद फिर सर हाँ। कौन सा क्वेश्चन है ये? अभी मैं जितना पढ़ाया हूँ उससे बता रहा हूँ, फिर बाद में बुक का कराऊंगा। What is importance of dates? Who is James Mill? Who is वास्को डी गामा? ठीक क्वेश्चन लिखो ये। लिख लिए? हाँ? लिख लिए? सर लिख दिए। सब लोग लिख लिए? यस सर लिख दिए। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक, फिर अगले दिन क्या करेंगे, अब जो अपना उसमें है क्या, पॉलिटिक्स का, सिविक्स का जो पार्ट है ना, सिविक्स का, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसको पढ़ा देंगे फिर अगले दिन। एक एक चैप्टर तीनों का लेकर चलेंगे, हिस्ट्री का, फिर एक ज्योग्राफी का, एक पॉलिटिकल्स का, ठीक है। यस सर। अभी इसको करके भेजना इसका आंसर, फिर आगे हम बुक का भी बताएंगे, उसमें कौन सा जो टिक द करेक्ट ऑप्शन करा दिया है सही, मैच द कॉलम। चलो ठीक है। हाँ? नहीं अभी होगी। नहीं, फिर मैं किसी ने पढ़ा दूंगा, साइंस भी पढ़ा दूंगा। यस सर, अच्छी बात है। ठीक, चलो।